नमस्कार, मैं संजय चार अपने YouTube चैनल संजय चार क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई 01 स्थिर वैद्युत की वैद्युत आवेश व वैद्युत क्षेत्र। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमें एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड या 12th क्लास या सीबीएसई बोर्ड में अच्छे मार्क्स दिला सकता है। तो आइए इस पर डिस्कशन करते हैं। इसकी प्रस्तावना क्या रहने वाली है, इसका इतिहास क्या है, स्थिर वैद्युतिकी का इतिहास क्या है, आवेश को कैसे पाया गया, कैसे इसकी खोज की गई, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, 2600 वर्ष पहले एक वैज्ञानिक थे थैलिस। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जब अंबर नामक पदार्थ को, एक पदार्थ होता है अंबर को, जब अंबर को ऊन से रगड़ा गया, यानी अंबर को किससे रगड़ा गया? ऊन से, यानी अंबर नामक सब्सटेंस को ऊन से रगड़ा गया तो अंबर और ऊन में ऐसे गुण उत्पन्न हो गए, ऐसे गुण उत्पन्न हो गए कि वे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल बोले तो धूल के कण, तिनके और कागज के टुकड़े, यानी ऐसी छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का उनमें गुण आ गया। उन्होंने बताया कि जब अंबर और ऊन को रगड़ा जाता है तो जब उन्हें रगड़ा जाता है तो उनमें एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है कि वे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकलों, धूल के कण, तिनके, कागज को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाते हैं। लेकिन उनके असफल होने का पहला रीजन ये था क्योंकि वो उसके कारण की व्याख्या ही नहीं कर पाए। ऐसा क्यों होता है? कारण की व्याख्या करने में असफल रहे। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्या वजह थी? तो ये जो घटना है वो 2200 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 2200 वर्षों तक ऐसे ही पेंडिंग में डली रही। कोई वैज्ञानिक इस पर ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सका। ऐसा क्यों होता है? फिर आते हैं, इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए। जी हाँ, इनके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए, उनका नाम था सर गिलबर्ट। जी हाँ, उनका नाम था सर गिलबर्ट। जो कहाँ के थे? वो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट थे। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि अंबर नामक पदार्थ, जो अंबर था, जिसे हम आज इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। जी हाँ, जो अंबर है उसे हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं आज, जिसे इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो जिस अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ने पर ही नहीं, उन्होंने बताया कि अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ने पर ही नहीं, दुनिया में प्रत्येक दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर, ये मेरे पास डस्टर है, ये मेरे पास मार्कर है, दुनिया में प्रत्येक दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उन दोनों वस्तुओं में एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकलों, हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उन्होंने बताया था अंबर और ऊन ही नहीं, दुनिया में प्रत्येक दो वस्तुएं, कितनी वस्तुएं? प्रत्येक दो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यानी ये दो वस्तुएं जो होती हैं, इनमें किसका गुण आ जाता है? छोटे छोटे डस्ट पार्टिकलों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का गुण आ जाता है। और लेकिन इसमें असफल क्या रहा कि ये भी कारण की व्याख्या नहीं कर पाए कि भाई ऐसा क्यों होता है। कारण की व्याख्या करने में ये भी असफल रहे। सर गिलबर्ट जो वैज्ञानिक थे इंग्लैंड के, वो भी असफल रहे कि भाई हमें नहीं पता ऐसा क्यों होता है। और ये 150 वर्षों तक ये घटना ऐसे ही पेंडिंग में डली रही। इस पर किसी भी वैज्ञानिक ने हस्तक्षेप नहीं किया। फिर इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा हम बताएंगे कि भाई तुम कारण की व्याख्या क्यों नहीं कर पाए और हमने कैसे की। तो उसके बाद एक वैज्ञानिक आए थे, सर बेंजामिन। कौन थे? सर बेंजामिन फ्रैंकलिन। जी हाँ, इनका तो नाम आपने सुना ही होगा, बेहद फेमस साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया था सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये वैज्ञानिक थे अमेरिका के। कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे सर बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने बताया कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, तो उन दोनों वस्तुओं में
तो वो दोनों वस्तुएं घर्षण के कारण, किसके कारण, घर्षण के कारण उनमें एक गुण उत्पन्न हो जाता है। घर्षण के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकलों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकलों को कहाँ आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी धूल के कण हुए, कागज के कण हुए, टुकड़े हुए, किसी भी चीज के छोटे छोटे, उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो विशेष प्रकार का जो गुण है, ये जो उत्पन्न हो जाता है, इसे हम आवेश कहते हैं। जी हाँ, इन्होंने ही इस विशेष गुण को आवेश नाम दिया। यही वो वैज्ञानिक थे अमेरिका के सर बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने दुनिया में अपना झंडा फहराया और जिन्हें हम आज आवेश जो नाम हमने सुना है वो इन्हीं की देन है, सर बेंजामिन फ्रैंकलिन। और ये एयरफोर्स में आ चुका हुआ प्रश्न है कि आवेश के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। यही वो सर थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और इन्होंने बताया कि जो आवेश जो होता है, इन्होंने बताया कि जो आवेश होता है वो 2 टाइप का होता है, वो 2 प्रकार का होता है। इन्होंने बताया कि आवेश कितने प्रकार का होता है। आवेश एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। यानी हिंदी वाले भैया धनावेश होता है और ये ऋणावेश होता है। इन्होंने हमें इतना बताया। और इन्होंने ये भी बताया कि जो सजातीय श्रेणी के आवेश होते हैं, कौन से आवेश, सजातीय श्रेणी के जो आवेश होते हैं। सजातीय श्रेणी बोले तो प्लस प्लस, और एक होता है विजातीय श्रेणी। जी हाँ, विजातीय श्रेणी आपने सुना होगा नाम फिजिक्स में, माइनस माइनस। यानी जो सजातीय श्रेणी के जो आवेश होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और विजातीय श्रेणी जो होते हैं वो होते हैं प्लस और माइनस। विजातीय श्रेणी के जो आवेश होते हैं वो होते हैं प्लस और माइनस। और ये जो आवेश होते हैं एक दूसरे को करते हैं भैया आकर्षित, ये करते हैं आकर्षित। इन्होंने अपने सिद्धांत में ये थ्योरेटिकल पार्ट हमारे लिए पेशकश किए, जिन्हें हम आज साइंस में पढ़ते हैं। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है एनडीए के थ्रू। एनडीए इन पर क्वेश्चंस करता है कि सजातीय श्रेणी क्या होती है, विजातीय श्रेणी क्या होती है, क्या चार्ज होते हैं, अगर पॉजिटिव नेगेटिव साथ आए, पॉजिटिव पॉजिटिव आए तो रिपल्सन, पॉजिटिव नेगेटिव आए तो अट्रैक्शन। इसके बारे में बेहद पेचीदा सवाल है। और एक खास बात ये रही, आपने नोट करते जाना। अब ये बहुत इंपोर्टेंट लाइन लिखा रहा हूं मैं आपको। फिर देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई जो आवेश होते हैं ना, प्लस प्लस हुए या माइनस माइनस हुए, यानी सजातीय श्रेणी के आवेश हुए और सजातीय श्रेणी के आवेश हुए या विजातीय श्रेणी के आवेश हुए, तो उन्होंने बताया कि इन दोनों आवेशों के मध्य, इन दोनों आवेशों के मध्य एक बल भी कार्य करता है, एक फोर्स भी कार्य करता है। हाँ, एक बल भी कार्य करता है जिसे हम नाम से जानते हैं वैद्युत बल। जी हाँ, उन्होंने कहा था चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो उनके मध्य में एक बल कार्य करेगा जिसे हम वैद्युत बल के नाम से जानते हैं, या नेगेटिव हो, सेम कंडीशन रहने वाली है, वो भी वैद्युत बल होगा, या प्लस माइनस हो। यानी बात कहीं भी कैसी भी हो, उनके बीच में अगर एक बल लगेगा तो वो कौन सा बल लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। उन्होंने इतनी बात हमें समझाई। और उन्होंने ये समझाया कि ये जो वैद्युत बल जो होता है वो भी 2 टाइप का होता है। उन्होंने ये समझाया कि जो वैद्युत बल होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है आकर्षण बल। जी हाँ, नंबर 1 होता है आकर्षण बल, नंबर दूसरा होता है प्रतिकर्षण बल। जी हाँ, यही तो थे वो 2 बल जिनके बारे में सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कितना थ्योरी दिया था। उसके बाद ही हम जान पाए स्थिर वैद्युतिकी के अंदर वैद्युत आवेश को। और जब हम वैद्युत आवेश के बारे में जानेंगे तभी तो हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में आगे पढ़ेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर। फिर आगे ऐसे ही पढ़ते जाएंगे, फिर आएगी गॉस थ्योरम, ऐसे ही न जाने कितने कितने बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिकों से आपकी मुलाकात मैं करवाऊंगा। आप पहले इसे नोट कर सकते हो। और भाई थ्योरी मैंने समझा दी है, हुआ क्या था, हुआ ये था, आप इसे नोट करते रहो। मैं आपको ये बताता हूँ इसका इतिहास, इसकी प्रस्तावना। हमारा जो पहली बार हमने स्टार्ट किया है स्थिर वैद्युतिकी का चैप्टर, तो इसके बारे में 2600 वर्ष पहले
एक वैज्ञानिक आए थे थेल्स, उन्होंने बताया था कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है, अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है, अंबर जिसे आज हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, तो उसमें ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है जो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन वो इसके कारण की व्याख्या नहीं कर पाए, वो इसके कारण की व्याख्या ही नहीं कर पाए कि ऐसा होता क्यों है। और ये घटना लगभग 2200 वर्षों तक ऐसे ही पेंडिंग में डली रही। फिर इसके बाद एक वैज्ञानिक आए थे गिलवर्ट, जो कहाँ के थे, इंग्लैंड के। उन्होंने कहा था अरे दुनिया में अंबर ही और ऊन नहीं जिनको रगड़ने पर ऐसा गुण उत्पन्न हो जाए कि वे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकलों को अपनी ओर आकर्षित करने का उनमें गुण आ जाए। उन्होंने कहा दुनिया में प्रत्येक दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए तो उन दोनों वस्तुओं में भी ऐसा गुण आ जाता है जो छोटे छोटे तिनकों डस्ट पार्टिकलों को अपनी ओर आकर्षित कर ले। और लेकिन कारण की व्याख्या तो भाई वो भी नहीं दे पाए। फिर उसके बाद वैज्ञानिक आए सर बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने कहा कि भाई दुनिया में प्रत्येक दो वस्तुओं को अगर हम रगड़ें तो घर्षण के कारण वो वस्तुएं वैद्युत में हो जाती हैं, और जब वस्तुएं वैद्युत में हो जाती हैं तो उन पर एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है जिसे हम आवेश कहते हैं, और जिसे हम आज नाम से जानते हैं आवेश। वो उन्हीं वैज्ञानिकों की देन थी जो इंडियन एयरफोर्स में, नेवी में, कोस्ट गार्ड में, एनडीए में, सारे एग्जामों में, और यहाँ तक कि 12th क्लास के टिक मार्क जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी पूछा जाता है कि भाई आवेश का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, किसने किया, सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। जो धनावेश होते हैं, जो ऋणावेश होते हैं, उनमें भी कंडीशन अप्लाई होती है, सजातीय श्रेणी और विजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल्सन करते हैं, और जो विजातीय श्रेणी के आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये उन्होंने बताया था। और उन्होंने ये भी बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है, या पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, धनायन यानी धनावेश होता है, धनावेश होता है, धनावेश होता है, या ऋणावेश होता है, या ऋणावेश होता है, या ऋणावेश होता है, तो उन दोनों में एक बल और कार्य करता है जिसका नाम होता है वैद्युत बल। और ये जो वैद्युत बल होता है ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है आकर्षण बल, एक होता है प्रतिकर्षण बल, जिसे हम कूलाम के नियम में पढ़ेंगे कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा बीच की दूरी के व्यतक्रमानुपाती होता है। इतना हम वहां पढ़ेंगे। तो ये आवेश को लेकर इतना थॉट इन्होंने दिया था जिसे हम आज पढ़ते चले आ रहे हैं। इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी में वैद्युत आवेश या वैद्युत क्षेत्र को जब पढ़ने वाले हैं, तो ये नॉलेज आपके लिए बेहद खास थी। आप इसे अपने माइंड में सेट कीजिए, कॉपी पर नोट कीजिए जितना मैंने बताया है, और हम आगे ऐसे ही बढ़ेंगे। आप इसे नोट कीजिए। जैसा कि वैद्युत आवेश क्या होता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण दोनों वस्तुएं वैद्युत में हो जाती हैं, और वैद्युत में हो जाने के इस गुण को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो क्या हो जाता है, दोनों वस्तुएं घर्षण के कारण वैद्युत में हो जाती हैं, और वैद्युत में हो जाने के इस गुण को ही हम आवेश कहते हैं। और भाई आवेश की एक प्रकृति भी होती है जिसे मैं आपको नोट कर रहा हूं, मूल आवेश, जिसे मुझे पता है आप लोगों को अगर पता होगा, अगर नहीं भी होगा तो मूल आवेश क्या होता है। देखिए, जो मूल आवेश जो होता है इसे हम डिनोट करते हैं ई से, और ई को तो आप जानते होंगे, ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। जो अंबर मैंने बोला था ना, अंबर नामक पदार्थ वही इलेक्ट्रॉन है जिसे आज हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, उस अंबर नामक पदार्थ को। तो इसकी जो वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। जी हाँ,
यही वो वैल्यू है जिसे आप डिनोट कर सकते हो, नोट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यानी किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है, जो मैंने बोला आप उसे नोट कर सकते हो। और भाई मूल आवेश होता है, उसी में आता है आवेश परमाणुकता का सिद्धांत। आवेश परमाणुकता का सिद्धांत क्या होता है ये आपको आना चाहिए, क्योंकि एनडीए और एयरफोर्स में जब न्यूमेरिकल बनता है तो वो आवेश परमाणुकता के सिद्धांत से बनता है। एनडीए के लिए बेहद दिलचस्प ये हेडिंग है, इससे न्यूमेरिकल बनता है, किसी भी एग्जाम में बनता है तो आप देख सकते हो कैसे हल करोगे। यानी किसी वस्तु है, ये कोई वस्तु है, किसी वस्तु पर उपस्थित मूल आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित मूल आवेश अपने, किसी वस्तु पर उपस्थित मूल आवेश अपने आवेश का पूर्ण गुणज हो जाना चाहिए। यानी जैसे हमारे पास ये आवेश है ई, इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इसका 2e 3e, यानी जो वैल्यू होनी चाहिए वो ई की फॉर्म में होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन, ना कि 3.2e, ये रॉन्ग होगा। 6.9e, ये रॉन्ग होगा। यानी पूर्ण गुणज होना चाहिए। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, और आवेश परमाणुकता का सिद्धांत क्या कहता है, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश अपने मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यानी किसी वस्तु पर उपस्थित जो आवेश होता है, मूल आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज बोले तो ये रहा, पूर्ण गुणज ऐसे होते हैं, यानी पूर्ण गुणा होना चाहिए उनमें, ना कि पॉइंटों में आए, ना कि डिवाइड में आए, ना कि फ्रैक्शन में आए, ये होना चाहिए। ये बोलता है आवेश परमाणुकता सिद्धांत। और इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला निकाल के दिया था, Q = Ne। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कूलम्ब, आवेश परमाणुकता सिद्धांत, इसे आप नोट कीजिए। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। आवेश परमाणुकता का सिद्धांत, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इसे ही आवेश परमाणुकता का सिद्धांत कहते हैं। और इस सब को मिला के ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला क्रिएट होके आया है, Q = Ne, जिससे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को फोड़ेंगे, तोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे। जो करेंगे वो आप देखना, बस आप इसे नोट कीजिए।